छोटे से गांव में एक महात्मा गए, सत्संग हुआ। एक सत्संगी नित्य आते थे। एक दिन उन्होंने प्रार्थना की कि महाराज यहां से और ज्यादा इंटीरियर में हमारा छोटा सा गांव है, मां आ नहीं सकती, उनको दर्शन देने चलो। महात्मा ने कहा ठीक चलते हैं। एक दिन गए, उस व्यक्ति ने मां से कहा कि मां महात्मा आए, प्रणाम कर। तो बुढ़िया श्रद्धालु तो थी, लेकिन अपने टूटी फूटी मारवाड़ी बोली में बोली, गुरुजी थारे खुर छू। अब एक तो गुरुजी को गोरूजी कह रही थी और चरणों को खुर। महात्मा को बड़ा अटपटा लगा। वे तो रोज चरण कमल सुनते थे, अब चरण भी कहती तो ठीक, पांव भी कहती तो ठीक, खुर। खुर तो पशुओं के होते हैं। तो महात्मा उसे प्रेम से समझाने लगे, माता जी ऐसे बोलती हो महात्माओं से, नरक जाओगी नरक। बुढ़िया इतनी सरल थी, वो ये भी नहीं जानती थी कि नरक क्या होता। उसको लगा कि महात्मा आशीर्वाद दे रहे हैं। सो हाथ जोड़ के कहने लगी, महाराज हमारा कहां भाग्य जो नरक जाए, नरक तो आप जैसे महापुरुषों को मिले हैं प्रभु। महात्मा खिलखिला के हंसने लगे। अरे ऐसी सरलता पर महात्मा क्या परमात्मा प्रसन्न हो जाते हैं। मुस्कुरा रहे, सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणा है। भगवान हंसते हैं। बात भले ही अटपटी हो पर प्रेम में लिपटी हो तो परमात्मा को प्रसन्न कर देती है। देह से करुणायन। और केवट की मांग की चौपाई एक ही, बहाने से भी बात नहीं बनी। एक के घर मेहमान आया, जाने का नाम ना ले। दोपहर का तो भोजन करा दिया, वो इतना कृपण शाम का भोजन न कराए, लेकिन मना कैसे करे। बेटे से बोला मेहमान के पास जब बैठे हो तब आकर पूछना शाम के भोजन के लिए। बेटे ने कहा पिताजी शाम को भोजन क्या बने। तो पिता मेहमान के बगल में बैठा था। पिता कहने लगे शाम को फिर भोजन, अभी मेहमान के साथ तो हमने भोजन किया ही था, अब शाम को फिर भोजन करें, हम कोई राक्षस हैं? मेहमान से पूछ लो, मतलब मेहमान भोजन करे तो राक्षस। बेचारे मेहमान ने भी कह दिया कि नहीं ठीक है, हो गया। बहाने में लोग बड़े चतुर। एक महात्मा